हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड 2025 की तैयारी, बिल्कुल दोस्तों ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगी। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना, अंतिम तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया तो समझो दोस्तों इस बार 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाऊ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। बिल्कुल, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन सीकर, दिल्ली, अजमेर, मुंबई। अरे बताओ, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है अजमेर। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अजमेर, है ना। बिल्कुल, सभी साथी कर दो ऑप्शन नंबर सी को लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासुली स्थित है? ऑप्शन अजमेर में, जोधपुर में, करौली में, जयपुर में। सरगासुली स्थित है, तो सरगासुली कहां पर है? तो ये है जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। जिस भी साथी ने डी फॉर डाकू सर किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? ऑप्शन डिगी, उदयपुरी, भरतपुरी, जयपुर। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा, बिल्कुल इतनी शेयर करो कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास धुआं धुआं हो जाए, मतलब वायरल हो जाए। बिल्कुल, अरे बताओ किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? तो सभी का जवाब आने लग गया। ए फॉर अकड़ूसर। बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी डिग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं, एकदम राइट है, बिल्कुल सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र डुडाड़ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। कौन सा क्षेत्र डुडाड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो डुडाड़ के नाम से जाना जाता है जयपुर। कौन सा? जयपुर, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना, हर बार एक क्वेश्चन यहां से पक्का बनता है, ठीक है। डुडाड़ क्षेत्र कौन सा है ना, मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, इनसे क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर, तो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है सवाई माधोपुर यानी रणथंबोर, ठीक है। बिल्कुल कर दो सभी विद्यार्थी डी फॉर डाकू सर, बिल्कुल लोग कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर, कोटा, धौलपुर, जोधपुर। अरे बताओ पटवों की हवेली कहाँ पर है? तो पटवों की हवेली कहाँ पर है? तो यह है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है। बिल्कुल कर दो ए फॉर अकड़ूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनाबाव किस जिले में है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालौर में। अरे बताओ मुनाबाव किस जिले में है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी मुनाबाव है बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। जिसने भी बी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? झालरा पाटन, मंडोर, केसरोई पाटन, डिग। स्टार लगा लेना। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, काफी विद्यार्थी है जो क्लास को देख रहे हैं आंसर कमेंट नहीं कर रहे, ये गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो, जब आप आंसर कमेंट करते हो ना आपका सही भी होता है गलत भी होता है, और सही गलत होगा तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सभी बताओ रे, राजस्थान का कौन सा शहर है जो घंटियों का शहर कहा जाता है? तो सभी का जवाब आने लग गया। ए किसी किसी का डी भी है, किसी का सी भी है।
परंतु जो विद्यार्थी ए फॉर अलवर क्लासेज बताए ना उसका बिल्कुल सही है, जालरा पाटन, है ना, बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? अजमेर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर। अरे बताओ, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बीकानेर को। किसको जाना जाता है? बीकानेर को। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव यानी तीर्थ स्थल स्थित है? ऑप्शन पुष्कर में, नाथ द्वारा में, सिक्कर में, सामर झील। अरे बताओ, देव यानी तीर्थ स्थल तो ये कहां पर है? तो ये है सामर झील। ठीक है, बिल्कुल कर दो डी फॉर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड की तैयारी, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार की है 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। अगर दोस्तों आपने इसको एक बार पढ़ लिया ना, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। अरे 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट की ई बुक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेक्टेड टीचरों के द्वारा बनवाई गई है। तो जिस भी विद्यार्थी को ये लेना है ना, तो दोस्तों नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, बिल्कुल आपको मिल जाएगी 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। पर ध्यान रखना दोस्तों, यह ऑफर है ना प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा। जैसे 200 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे ऑफर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, तो जिसको लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, है ना। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी यानी साल कहां स्थित है? शिवगंज में, सिरोही, ओसिया में, जोधपुर ग्रामीण, मंडोर में, जोधपुर ग्रामीण, सोजत में, पाली। अरे बताओ, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी यानी साल कहां पर है? हैं? तो ये कहां पर है? तो ये है मंडोर में, मंडोर जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, बिल्कुल कर दो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्यूट सर, सभी लोग कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? मंडोर, ओसिया, शेरगढ़, बालोतरा। अरे बताओ, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की साल है? तो अभी बताया था कहां पर है? मंडोर में है। कहां पर है? मंडोर में। ठीक है, बिल्कुल जिसने भी ये बताया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। अरे बताओ, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहां पर है? तो ये है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में ना। बिल्कुल, सभी लोग कर दो। चलो दोस्तों एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। क्लास का टाइमिंग है रोज सुबह 7:30 बजे। ठीक है, सभी जुड़ जाए करो, जानदार शानदार बिल्कुल धमाकेदार क्लास होती है। तो किसने बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? रतन ने, बाबूसिंह ने, छत्रसाल ने, माधो सिंह ने। बूंदी में रंग महल का निर्माण तो ये करवाया था छत्रसाल ने। किसने करवाया था? छत्रसाल ने। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, समरातल दौरा स्थित है? ऑप्शन बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में, सिक्कर जिले में। अरे बताओ, समराथल दौरा कहां स्थित है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो इसमें राइट जवाब क्या होगा। चलो तो सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। अरे बी फॉर बाबूडा, बिल्कुल सभी का राइट है। समराथल दौरा कहां पर है? तो सभी का सही है कि सर जी बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। जिसने भी बी बताया ना उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? ऑप्शन उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। अरे बताओ, राजस्थान का जो जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम है ना, बताओ किस जिले में है? तो मानगढ़ धाम कहां पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ओके, बिल्कुल कर दो B4 बांसवाड़ा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़ राय मंदिर को, किराड़ू मंदिर को, बंडा देवरा मंदिर को। बिल्कुल सभी साथी बता दो। दोस्तों चाहते हो ना पहली बार में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो मेरे विश्वास पर एक बार जादू ई बुक पढ़ लेना। बिल्कुल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका 100% बेड़ा पार हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने ई बुक पढ़ ली ना। बिल्कुल, क्योंकि उसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। बिल्कुल, तो क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किराड़ू मंदिर को। किसको कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को। ठीक है, बिल्कुल जिसने भी सी बताया उसका बिल्कुल सही है, C4 क्यूट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरडा रानी की बावड़ी, बटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला जाग जालरा, जोधपुर। अरे बताओ, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल तो ये कहा जाता है किसको? बटाडू का कुआं बाड़मेर को। किसको कहा जाता है? बटाडू का कुआं बाड़मेर को। ठीक है, बिल्कुल जो भी बताया B4 बाबूडा उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अरे बिल्कुल तुम्हारे आंसर देख कर है ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे मजा आ गया, बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया रे याद तो तुमने। इसी तरह एग्जाम में भी पेपर को धुआं धुआं करना है। ठीक है, बिल्कुल जब भी कर पाओगे जब रेगुलर क्लास लोगे और ई बुक को पढ़ लोगे ना, बिल्कुल बेड़ा पार है। क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है? माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर, रणकपुर। दिलवाड़ा का मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर कहां पर है? तो ये माउंट आबू। बिल्कुल कर दो A4 अलवर क्लासेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? ऑप्शन जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा है कहां पर है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, जो विद्यार्थी भी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई? ऑप्शन विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड, राजकुमार अल्बर्ट। स्टार लगा लेना, अरे छपेगा परीक्षा में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर शहर की योजना बताओ किस वास्तुकार ने बनाई है? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा क्या? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी विद्याधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, जो भी विद्यार्थी A4 अलवर क्लासेज बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर है। अरे गौतमेश्वर धाम इसका दूसरा नाम क्या है? भूरिया बाबा। क्या नाम है? भूरिया बाबा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों भूरिया बाबा की जो मीणा जनजाति के लोग हैं ना ये झूठी कसम नहीं खाते है ना। बिल्कुल, तो ये कहां पर है? गौतमेश्वर धाम तो ये है प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, बिल्कुल जिसने भी ये बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़, तारागढ़, कटारगढ़, भरतपुर, दुर्ग। अरे बताओ, शेर शाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में है? तो ये चश्मा है कहां पर? तारागढ़ में। तारागढ़ है ना, बिल्कुल कर दो B4 बाबूडा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा जी का मंदिर कहां स्थित है? पुष्कर में, मेड़ता, सालासर, नाथ द्वारा। ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। और पुष्कर कहां पर है? सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी पुष्कर है अजमेर में। कहां पर है?
अजमेर में है ना, बिल्कुल एकदम राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी। बिल्कुल सभी लोग कर दो। अरे बताओ रे, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? सभी साथी बता दो जल्दी जल्दी, इसमें राइट क्या होगा? चलो तो सभी का जवाब आने लग गया बी बी बी, किसी किसी का सी भी है और किसी का डी भी है, ठीक है। परंतु जो विद्यार्थी बी फॉर बाबूडा बताया उसका बिल्कुल सही है। गणगौर का त्योहार ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासुली कहां पर है? अजमेर में, जोधपुर में, करौली में, जयपुर में। सरगासुली ये कहां पर है? जयपुर में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1144, 1100, 1111, 1444। अरे बताओ रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर में खंबे हैं 1444। कितने हैं? 1444, ठीक है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सतसई के रचयिता कौन है? मतीराम, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, कवि वृंद। अरे बताओ वीर सतसई के रचयिता कौन है? तो वीर सतसई के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरडा किस रियासत में स्थित है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, डुडाड़। अरे बताओ हुरडा किस रियासत में स्थित है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी मेवाड़ रियासत में स्थित है। किस रियासत में? मेवाड़ में। जिसने बताया बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, बांसवाड़ा। राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो जिला है कौन सा? जालोर। कौन सा है? जालोर, ठीक है। बिल्कुल कर दो सी फॉर क्यूट सर, ओके। चलो तो दोस्तों अब सभी विद्यार्थी कमेंट करो और बताओ 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझो आप सिलेक्शन के बहुत ही करीब हो, ठीक है। बिल्कुल अगर आप भी करे हो चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड की तैयारी, तो मैंने तैयार की है 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक, 15 टेस्ट पेपर। बिल्कुल दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, बिल्कुल बेड़ा पार है। अरे 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक की और 15 टेस्ट पेपर लेना है ना, तो नंबर देख लो स्क्रीन पर 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए, 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की ऑल सब्जेक्ट की जादू ई बुक, 15 टेस्ट पेपर। पर ध्यान रखना यह ऑफर रहेगा प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए। जैसे 200 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे ऑफर समाप्त हो जाएगा। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी ऑफर बढ़ाओ, ठीक है। बिल्कुल अंतिम ऑफर है, जिसको भी लेना है पे कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, और जो परचेज कर लेगा ना उसकी सिलेक्शन की जिम्मेवारी अलवर क्लासेज यानी हमारी है। बिल्कुल तो अब सभी क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली भी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो रोज सुबह 7:30 पर सभी विद्यार्थी जुड़ जाए करो। बिल्कुल शानदार, जानदार, धमाकेदार क्लास होती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय, टाटा।